नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में और ख़ित्ते में हो सकता है कि जंग के ख़तरात मंडला रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर भी एक जंग जारी है जिसमें सैकड़ों बैटल्स गुज़िश्ता एक बरस में हो चुकी हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं लेती है। इसी हफ्ते अब से 2 दिन पहले साबिका पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर और साबिक जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे जनाब खुर्शीद शाह साहब, उनको नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, उन्हें सखर ले जाया गया। जरदारी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी 4 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पर फिर नज़रसानी करेगी, उसकी समाअत करेगी। और उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनका ये कहना है कि वो 3 माह तक अपने दलाइल देंगे। इस जुमले से मीडिया ने यह मतलब निकाला कि जो पहले बात हो रही थी कि वो बहुत जल्दी गालिबन चले जाएंगे, शायद मामला वो नहीं है और अब वो बात कोई उस डायरेक्शन में जा नहीं सकी। खबर यह भी है कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को जिन्हें नैब ने 24 सितंबर को बुलाया है, उनकी गिरफ्तारी के भी चांसेस हैं। मौलाना फजल रहमान की धमकी कि वो इस्लामाबाद में लॉकडाउन करेंगे वो बदसतूर है। PMLN का ये कहना कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे वो भी अपनी जगह पे है। और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को गिरफ़्तार भी किया गया तो वो फिर भी पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और जेल से बैठ के अपनी कैबिनेट और अपनी हुकूमत को चलाएंगे। ये हम सारी चीज़ें देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। तारीख़ी अगर एतबार से देखा जाए पाकिस्तान की तारीख़ में तो अमूमन जो सियासी झगड़े हैं वो कुछ हफ्तों या महीनों के बाद सेटल हो जाते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स चलती रहती है। लेकिन यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर क्या होने जा रहा है, ये मेरा बुनियादी सवाल है। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वाया सेटेलाइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन इमरान खान साहब, नॉट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बट टेलीविजन एंकर इमरान खान, सीनियर तज्ज़ियाकार भी मुझे सेटेलाइट पे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और कराची से हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं रेहान हाशमी साहब, जो गिरफ्तारियों को बहुत गौर से देख रहे हैं रैब के, वो भी हमें पहले हिस्से में प्रोग्राम के ज्वाइन करेंगे। अगर मैं चौधरी मंजूर साहब से डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जो सब देखने में तो यकीनी तौर पे बहुत ही बुरा लगता है, यानी ऑप्टिक्स तो बहुत ही बुरे हैं कि तकरीबन तमाम तर ऑपोजिशन जो है वो उसकी जो की लीडरशिप है वो गिरफ़्तार है, और ऑपोजिशन की जमातों का और आपकी जमात का और PMLN का कहना भी यही है कि विच हंट है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आर्गूमेंट आपका क्या है? दूसरी तरफ से आर्गूमेंट यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। अगर आप खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ चार्जशीट देखें तो बेतहाशा एक एविडेंस है कि ताजमहल होटल जो है वो एजाज बलोच फ्रंटमैन के नाम पे, रोही रोड पेट्रोल स्टेशन जो है वो कासिम शाह के नाम पे, पप्पू बहर के नाम पे एक बहुत ही शानदार बंगला और होटल, प्रोफेसर हाउसिंग सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बंगला लेकिन कोई फंड्स का हिसाब किताब नहीं कहाँ से, लड्डू माल के नाम 11 प्रॉपर्टीज़, आफ्ताब सोमरो के नाम 10 प्रॉपर्टीज़। तो हम कैसे समझें कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का जब भी कोई नाम आएगा ना, उसके साथ एक ख़ास जगह से एक फिगर अटैच की जाती है। डॉक्टर आसम को 476 अरब के केस में गिरफ़्तार कर लिया, शर्जील मेमन को 5 अरब रुपए के करप्शन के केस में, फ़लाँ को इतने में। आप सबसे ज़्यादा जो रिडिकुलस है वो खुर्शीद शाह साहब का है। शाह साहब को 500 अरब रुपए के केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं आपको या यहाँ पे बैठे जितने लोग बैठे हैं इनको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, 500 अरब रुपए के केस में गिरफ़्तार किया है। ये सौदा कर लें 5 अरब रुपए में, जितने भी एहसास आप लोगों ने जिन जिन के भी बताए हैं। दूसरी बात, जिन जिन के आपने नाम लिए हैं ये मेरे पास भी मौजूद है नाम। इनमें से जो एजाज़ है उसका 35 साल पहले से सारे डिक्लेयर्ड है, बाकी लोगों के सबके डिक्लेयर्ड है और वो ओन करते हैं। ये आज या 1, 2, 4, 5, 10 साल की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि शाह साहब की इतनी वजारतें रही हैं, वो मजहबी अमूर के वजीर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर रहे हैं, बाकी रहे हैं, उनकी वजारतों में जाए ना कि यहाँ पे ये एम्बेजलमेंट हुई है, किसी एक का सवाल नहीं उठा रहे। ठीक है। तीसरी बात, मुझे ये बताएं कि ये जो तमाशा हो रहा है
अब आपने कहा कि वज़ीर आला को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आला को किस केस में बुलाया? वज़ीर आला को बुला रहे हैं कि आपने सब्सिडी दी शुगर पे और या बाकी चीज़ों पे। अब उस सब्सिडी का बिल पता है किसने पेश किया था? पीटीआई के खुर्रम शेर ज़मानी। और पाकिस्तान में शुगर पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी पता है किसको मिली है? ये जहांगीर खान तरीन को, दूसरे नंबर पे हुमायूं खान को, तीसरे नंबर पे खुसरो बख्तियार को, चौथे नंबर पे ओमनी ग्रुप को। अब ओमनी ग्रुप का इतना तमाशा किया गया कि उन्होंने जनाब कर लिया है, उन्होंने तो बना लिया, वो प्ली बार्गेन कर ली 10 अरब रुपए की। अब कल मुझे निमर वो मिले अब्दुल गनी मजीद, उसने कहा जी मैंने कोई नहीं की, ये कोई और अब्दुल गनी है। तो उसका तमाशा वही फेक न्यूज पीपल्स पार्टी के नाम पे एक बेसिकली तो पे आपको शक ये है, उस पे फिर आपको शक ये है कि बाद में ये केसेस साबित नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर साहब आपको शक ये नहीं केसेस है ही नहीं है, तमाशा है। जरदारी साहब पे 1.5 करोड़ रुपए की एफआईआर है, अब्दुल गनी मजीद पे 14.5 करोड़ रुपए की एफआईआर है। ये तमाशे हैं। तो बताया क्या जाता है इतने अरब रुपए का, इतने का, फलां का, बीच में से निकलता क्या है? आखिर केस भी तो प्रेजेंट कर रहे हैं ना। रेहान हाशमी साहब, बुनियादी तौर पे चौधरी मंजूर साहब कहते हैं कि एग्जैजरेटेड सम्स हैं, 500 अरब, 400 अरब, 1000 अरब। पहले भी डॉक्टर आसिम किस किस्म के इल्ज़ाम लगे 460 अरब के, बाद में ये साबित नहीं होता। ये इल्ज़ामात बहुत एग्जैजरेटेड हैं, इसकी कोई एविडेंस जो है वो नैब के पास है नहीं है, ये महज सियासी बुनियादों पर लगाए गए। आपका जो रिपोर्टिंग है, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि आप फॉलो करें इन केसेस को, वहाँ क्या पता चल रहा है? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, चाहे चौधरी मंजूर साहब को या तो लाइल्म है या इनको ज़्यादा पता नहीं है। देखिए, सबसे पहला केस बना था एफआईए ने बनाया था, और एफआईए का प्रोसीजर इनको भी पता है, सबको पता है। नून लीग की हुकूमत रही। अगर मुझे अगर बैकग्राउंड आप सुनना चाहते हैं, 2015 में ओमनी ग्रुप की इंक्वायरी शुरू हुई। उसकी आहिस्ता आहिस्ता बातें चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना शुरू की, जज्बाती हुए कि मैं बताऊंगा कि अयान अली के टिकट कहाँ से आते थे। लेकिन जो हमने देखा कि चौधरी निसार के पर चलते थे, वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, इंक्वायरी जारी रही। उस वक्त के जो डायरेक्टर एफआईए थे शाहिद हयात ने इंक्वायरी की कि वही केस लेकर जब इस नई गवर्नमेंट आई, उससे पहले डीजी एफआईए ने जो बशीर मेमन थे टीम के सरबरा, उन्होंने अपने नजफ कुली मिर्ज़ा जो सरबराह थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर दर्ज हुई। वो बैंक रिकॉर्ड मैंने बजाती खुद देखे हैं। दोनों के बारे में बता दें कि ये कौन है। देखिए ना ट्रांजैक्शन कैसी हुई इन्होंने। नहीं मैं सवाल जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला ना। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं। देखिए ना, वो छोड़े, आप पहले मेरी बात सुने ना। देखिए, एफआईए एविडेंस देता है। इन्होंने, आप अगर जायदादों की लिस्ट देखें ना, जो ओमनी ग्रुप की आप इतना आप बना रहे हैं कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ग्रुप था। ओमनी ग्रुप ने ये कर दिया जी, सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप ने तो शहर में आप यू नेम इट के कौन सा काम ओमनी ग्रुप ने नहीं किया। वो एविडेंस था एफआईए के पास, जिसकी बुनियाद पे प्रेसिडेंट समिट बैंक गिरफ्तार हुए। वो आज तक जमानत नहीं हो सकी। वो बैंक रिकॉर्ड मौजूद है। एक दिन में कैश बॉयज़ के नाम से लोग थे, वो स्लिप्स मौजूद है। जब आप बैंक में जाते हैं तो स्लिप्स देते हैं। एक दिन में 40 करोड़ रुपए एक बैंक से निकलते हैं। कहती है आपकी तहकीक कहती है कि मैसिव एविडेंस है एफआईए और नैब के पास। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, अगर एविडेंस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने केस उड़ा देती ना। केस क्या है? देखिए, आप सुने, एफआईए ने तहकीकात की, वो केस जेआईटी बनी, जेआईटी ने केस साबित करना है, उसके बाद नैब कर रही है। नैब ने उससे ज़्यादा काम किया। मैं नैब का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हमने भी फील्ड में जाके देखा, loगों से, सोर्सेज से मिलते हैं, देखते हैं, तो नज़र आया कि वाकई कुछ ना कुछ है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो जब एफआईआर कटी थी उस वक्त ये बातें की जाती रही कि 1.5 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुई। वो रिकॉर्ड मौजूद था। मेरे साथ रेहान, मेरे साथ रहिए।
रेहान मेरे साथ रहिए। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो ट्रेंड ये था, कुछ एक हफ्ता पहले आप भी हमारे प्रोग्राम में थे, 2 हफ्ते में, जब इमरान खान साहब ने, अभी भी हमारे साथ हैं एंकर, उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब वगैरह जो है एक सेटलमेंट हो जाएगी, चले जाएंगे। तो जो पुरानी वाली बात है कि भाई अल्टीमेटली चीज़ें सेटल कर जाती हैं, यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट नहीं हो रही है। यहाँ तो लगता है कि जो निज़ाम है पाकिस्तान की रियासत का, उसने डिसाइड कर लिया है कि वंस फॉर ऑल मामला को उनकी तह तक लेकर जाना। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है? अल्लाह करे कि मंतकी अंजाम तक पहुँचें। पहली बात तो ये कि 25 वॉल्यूम्स के बाद जो सिंध से आई हैं JIT, वो पढ़ने के बाद 10 वॉल्यूम्स जो नवाज शरीफ साहब की JIT, वो पढ़ने के बाद 95% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि क्या क्या इन हमारे लोगों ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, किस किस तरह कार्रवाइयाँ की, क्या क्या तबाही फेरी, किस किस तरह लूटा, ये अदालतों ने साबित करना है। मुबैना तौर पर मैं सारा कह रहा हूँ। दूसरी बात है जो आपने कहा, मुराद अली शाह साहब पे केस वो नहीं है शुगर का। मुराद अली शाह साहब पे जो जिस केस में वो उन्होंने पेशी भुगती है वो है ठट्ठा शुगर मिल की मार्केट वैल्यू थी 71 करोड़, उन्होंने बाहैसियत वजीर खजाना 12 करोड़ में बेची थी। इस पे एक पहली पेशी भुगत चुके हैं और बाकी पेशी वो भुगत रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो आपने खुर्शीद शाह साहब की 83 जायदादें हैं मुबैना तौर पर, मैं नहीं कहता अभी साबित करना है, साबित करेंगे। और लड्डू माल भी उनके फ्रंटमैन पे, आफ्ताब सोमरो भी उनके हैं, पहलाज मिल जो सबसे बड़े हैं, दर्जनों उनके नाम पर हैं। अच्छा, फिर पहलाज राय ग्लैमर बेंगलोर, जनोजे फ्लोर मिल, मुकेश फ्लोर मिल, और पहलाज मिल क्या था 2015 में, कोई टैक्स नहीं, मामूली दुकानदार था। और उसके बाद वो उसके बाद बुलेट प्रूफ, और उमर भी है, उमर जान जिसके नाम पे बुलेट प्रूफ गाड़ी जो शाह साहब इस्तेमाल करते हैं, बीवी बच्चों के नाम भी है। अच्छा, फिर 2010 के सैलाब के बाद जो एक और शाह साहब, सखर पर सेफ सिटी वाल है 25 करोड़, वो भी नाम मुकम्मल है। सखर के वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अरोड़ यूनिवर्सिटी है, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी है, गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज है, लागत 1 अरब 91 करोड़ और बढ़ गई 4 अरब तक, अरोड़ 1 अरब इतनी आगे बढ़ गई, और इस तरह सारा। आप ये 3 चीजें आप कह रहे हैं कि मैसिव एविडेंस एग्जिस्ट करती है। देखिए, मैं इस मुझे आपको मैंने पहले कहा है कि जो हमारे कवानीन है, जो हमारा निज़ाम है, जो नैब की कैपेसिटी इशूज़ हैं, जो चोर दरवाजे हैं, जो पतली गलियां हैं, जो बाख्तियार लोगों का जहाँ केस नहीं होता, फेस देन केस, तो उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इनसे कोई चुआनी निकले। अच्छा, हाँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं। ये मखौलिया किस्म का निजाम है, इसमें बड़े बड़े लोग, लेकिन आप समझते हैं कि लेकिन 25 वॉल्यूम्स पढ़ने के बाद होश उड़ जाते हैं। अच्छा, इमरान खान मेरे साथ हैं। इमरान खान साहब, आपको पहला इशू हम सेटल कर लें। चौधरी मंजूर के कहते हैं कि ये एग्जैजरेटेड सम्स हैं, ये फेक केसेस हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये पकड़ धक्कड़ है, सियासी नुक्ता नज़र से है। आपको क्या लगता है, ये सारे वॉल्यूम, सारी JIT, सारी रिपोर्टें पढ़ने के बाद, कि ये केसेस में कुछ भी नहीं है, ये केसेस ठीक हैं, सिस्टम की कैपेसिटी शायद ना हो साबित करने की? देखें, दाल में कुछ तो काला है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि बिला वजह ही ये सारा कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। लेट द कोर्ट डिसाइड, अदालत को डिसाइड करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन करने वालों को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। मामला यह है कि जब कोई सियासतदान गिरफ्तार होता है तो उसको प्रोटेक्शन बड़ी शानदार मिलती है, लेकिन अगर कोई आम आदमी गिरफ्तार होता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो सलाउद्दीन को आप थाने में मार सकते हैं, खुर्शीद शाह साहब को फौरी तौर पे आपको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। ये फ़र्क है, और इसी फ़र्क की वजह से शायद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया अब तक। खुर्शीद शाह साहब के बारे में अभी तक जितनी चीज़ें वो एलिगेशन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत करके इस पार्टी को इतनी बड़ी करप्ट पार्टी डिक्लेयर करवाया कि मिस्टर 10%, मिस्टर 20%, उसके अलावा बेशुमार इल्ज़ामात इनके ऊपर इतने ज़्यादा लगाए गए, और इनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा उछाली गई, और बहुत सारी कहानियाँ सही भी थी, जिनकी वजह से इनकी परसेप्शन ऐसी बन गई है कि जब भी कभी इनके खिलाफ सही केस आए या गलत केस आए, लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ये जो कीचड़ एक दूसरे पे उछाला है इन्होंने, एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ने और पॉलिटिकल फिगर्स ने, वो इतना ज़्यादा कि अब इन सबके कपड़े गंदे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब जो हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बताया था हमें कि जो सब्सिडी शुगर की, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को जिस केस में नैब ने तलब किया है, वो जो शुगर की सब्सिडी है उसे इनिशिएट किया था खुरम शेर जमान साहब ने, जो कि मेंबर हैं सिंध असम्बली के, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अब खुरम शेर जमान साहब ने भी हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है। खुरम शेर जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम। आपने सुना कि जो सब्सिडी दी है चीफ मिनिस्टर सिंध ने, जिसपे कि उनको तलब किया है नैब ने, उसको आपने शुरू किया था, ये क्या मामला है, क्या माजरा है? नहीं, मेरे ख्याल से आप ये चौधरी साहब शायद दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। ये शुगर का मामला नहीं था, ये असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की गई थी जो कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर थी, शुगर के ऊपर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर असेंबली के अंदर कोई चीज बात की जाए, कोई रेजोल्यूशन पेश की जाए, तो वो जाती अपने मुफाद के लिए नहीं होता है, वो आवाम के मुफाद के लिए होता है। हमने ये थोड़ी कहा था कि जो आपने सब्सिडी देनी है वो सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दे दी जाए। हमें क्या पता है कि यहाँ पे क्या काले धन चल रहे हैं, क्या काले करतूत चल रहे हैं, यहाँ पे जरदारी ने किस किस को जो है अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाए। हम तो असेंबली में खड़े होकर आवाम के मुफाद के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हम लेजिस्लेशन करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आवाम के मसाइल पे हमने आवाज उठानी है, लेकिन ये तो खुदा जाने और ये जाने कि इन्होंने पीछे इनके क्या मामला चल रहे हैं। यहाँ पे तो पता चला कि हमने तो इस बात पे भी बहुत शोर मचाया था कि थर में बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे जो ना आरो प्लांट लगाए जाए, जब आरो प्लांट लगे तो पता चले वो पाक बोला जाएगा कि आरो प्लांट के ऊपर भी खुरम शेर जमान ने बात की। ठीक है चौधरी मंजूर सर, ये क्लैरिफाई हो गया पॉइंट के, मतलब यू हैव समथिंग टू ऐड? अब बात सुन लेना। अभी अगर ये कैप्टिव मतलब सब्सिडी की बात है ना, वो क्या है, ये जरा एक्सप्लेन तो कर दें, वो क्या थी सब्सिडी, किस चीज पे थी, और क्या सिंध में सिर्फ ओमनी ग्रुप को मिली है तो गलत है? मैं कह रहा हूं फिर उनको पकड़े और वापस ले आए। सिंध की एक मिनट जरा, एक मिनट, अगर सिंध की सारी मिलों को मिली है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सिडी शुगर की जो है वो अभी जहांगीर खान तरीन के पास है, इनका वजीर खजाना कहता है कि ये 22 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, इस पर इंक्वायरी कराएं साबिक वजीर खजाना असद उमर, तो उस पर क्यों कुछ नहीं होता? अगर सब्सिडी गलत है तो सबके लिए गलत है, ठीक है, तो सबके लिए कराई जाए ना, उसके अंदर क्यों नहीं कराई जाए? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, कराए जी, कराए। अगर किसी शख्स ने भी आपकी गवर्नमेंट फायदा उठाया है तो उसके खिलाफ केस किए जाए, हम थोड़ी उसमें रोक रहे हैं किसी को। मेरे भाई ये तो हमारी पॉलिसी है ना कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चाहे किसी को भी, अगर किसी भी शख्स ने को नुकसान पहुंचाया है, किस इशू पे सब्सिडी? आपके पास अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में अप्रोच करें, हम अप्रोच करें, पता चल जाए। सॉरी नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या फरमाया आपने? डिमांड की थी थोड़ी, लोगों को नहीं समझ। मैं इरशाद भट्टी साहब की तरफ, चौधरी साहब मैं इरशाद भट्टी साहब की तरफ आना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा आपके लिए है इससे पहले, ये हमें सामने रखने, हमारे व्यूअर्स के सामने कि पीटीआई के वो कौन से लीडरान हैं। मैं यही कह रहा हूं चौधरी साहब के जो पीटीआई के तहरीक इंसाफ के वो लीडर हैं जिन पे आपको शक है करप्शन का और आप समझते हैं कि नैब इनको पकड़ता नहीं, इन्वेस्टिगेट नहीं करता, वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे, ताकि वो क्लियर तो हो जाए मामला कि कौन है? और जाए उनको पकड़े, उनको छोड़ने को किसने बोला? आप जाए उनके खिलाफ केसेस डालें, हम थोड़ी कभी किसी को प्रोटेक्ट करेंगे। चौधरी साहब वो 3-4 कौन लोग हैं जिनको पकड़ना है? यार खुरम शेर जमान साहब इतना सादा थोड़ी होता है, सबको पता है किस किस को पकड़ना है, वो नहीं पकड़ रहे, अब क्या करें? वो सिर्फ अपोजिशन को पकड़ रहे हैं, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सिर्फ आपको नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट को। अरे सर, आपके पास अदालतें मौजूद हैं। चौधरी साहब, नाम को हमने एक आजाद इदारा बना दिया है। नैब का ये काम नहीं है कि नैब खाली अपोजिशन के मेंबर्स को पकड़ेगी। बताइए ना सर, बता देता हूं। सर कैसा अजीब आजाद इदारा है, एक केस शुरू होता है, बाद में मालूम जब पहले गिरफ्तार हो जाता है। सेम केस, नाम तो बताइए, केसेस तो बता दें चौधरी साहब, नाम और केस बताइए सर। मैं बताने लगा हूं ना, मुझे बताने देगा तो। मालूम जब्बा केस में साबिक वजीर आला, मौजूदा वजीर आला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, खैबर बैंक में बड़ी तगड़ी इंक्वायरी है, बीआरटी पे बड़ी तगड़ी इंक्वायरी है, उधर सुनामी ट्री पे जो एहतसाब कमीशन बनाया था उस पे, एजुकेशन में 21,000 फेक स्टूडेंट्स का तश्त अज़बाम है, हेल्थ के अंदर जो परचेजेस हुई हैं वहाँ पे है, जो वहाँ पे जो बिजली पैदा करने का किया गया था उस पे 5 साल में 1 यूनिट ने 1 मेगावाट नहीं पैदा किया, उस पे इंक्वायरी है। 17 इंक्वायरीज हैं केपीके की। अभी हालिया ये कहते हैं फ्रेश, बता देता हूँ डॉक्टर साहब, 2 बता देता हूँ।
एक दवाइयों की कीमतों में इजाफा। मेरे साथ प्रोग्राम में इनके एक अलाइज पार्टी एमक्यूएम के सेनेटर मियां अतीक साहब ने कहा कि इस मुल्क का एक कराची का सबसे बड़ा आदमी, जो एक बड़ा आदमी जो इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे बैठा है, वो इसमें मुलव्वस है। वजीर को हटा दिया, कोई इंक्वायरी हुई है? ये शुगर पे इनका साबिक वजीर खजाना कह रहा है कोई इंक्वायरी हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? पंजाब से 2 गिरफ्तारियां हुई थी, दोनों की बेल हो गई है और वहां पे कोई बेल नहीं हो रही, 2.5 साल जेल में पड़े रहते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर ये जुर्म है, एक मिनट, ये जो अगर ये जुर्म है, इसका भी एक नाम अगर ये जुर्म है, शाह साहब एक मिनट, अगर ये जुर्म है फेक अकाउंट, मेरे नजदीक तो सारा जुर्म है, ठीक है? तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब के तो माने हुए फेक अकाउंट्स हैं, उनको कोई क्यों नहीं गिरफ्तार करता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। अच्छा, बस रुक जाए। यहाँ आर्गुमेंट ये है कि इसलिए इंसाफ नहीं हो रहा कि पीटीआई के जो लोग हैं, जिन पे मंजूर साहब कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की है, मुख्तलिफ निज़ाम भी लिए हैं, चीज़ें भी बताई हैं, उनको चूंकि नैब हाथ नहीं डालता, ये इक्वल नहीं है ट्रीटमेंट। यानी वो वाला राउंड तो हमारा हो गया ना कि इल्ज़ामात में तो खासी जान लगती है, लेकिन ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है। नहीं, देखिए वो तो बिलाशुबा नहीं है, कोई शक ही नहीं है, और हर हुकूमत में नहीं होती। पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं होती, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं होती। जहांगीर तरीन भी अगर नाअहल है, उतना ही बुरा नाअहल है जितना नवाज शरीफ बुरा नाअहल है, और सारों को फर्क नहीं, और नहीं वो जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आपने वो उनके 90 सफ़े का फैसला पढ़े, आखिरी 10 सफ़ों में आपको पता चल जाएगा जहांगीर तरीन साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा। कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, सारों को होना, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है कि मैं मेरी बात ना करो उसको पकड़ो, मेरी बात ना करो। अब कल वो कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिली, मीर हसन अबड़ो 10 साल का, वो कमिश्नर ऑफिस लड़काना के सामने, कमिश्नर चौधरी साहब सिर्फ बोलने दीजिएगा, मैं चुप करके बैठा हुआ था, बोल सिर्फ आप छेड़ दिया है डॉक्टर। अच्छा नहीं, अच्छा वो 10 वो आगे बैठा कमिश्नर ऑफिस लड़काना के सामने माँ की गोद में, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कर रहा हूं। अच्छा, तो वो जो उसकी वैक्सीन किधर गई? अच्छा, तो आप कह रहे हैं शुगर सब्सिडी छोड़ दो, ट्रैक्टर सब्सिडी 2 लाख बड़ा, 1 लाख छोटा, ट्रैक्टर सब्सिडी ली गई, 25 उनमें डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक्स के साथ मौजूद है। चौधरी साहब सुन लेना, वो किधर गई? अच्छा, 6 यूनिट सब्सिडी जो दी थी वो किधर गई? अपने पावर प्लांट्स को अब सिंध असेंबली में करारदाद पास पर करके रेट बढ़ाए, वो किधर गए? गन्ना सब्सिडी दी, वो किधर गई? शुगर मिलें कैसे खरीदी सिंध में, ये किसी को नहीं पता। ओमनी ग्रुप 2005 में एक कंपनी थी और एक शुगर मिल थी, आज 16 शुगर मिले, 90 कंपनियां बाहर जाते हैं, कहां से हैं? सिंध बैंक, समट बैंक, नेशनल बैंक का क्या क्या हाल हो गया, किस तरह एक घाट डाइन छोड़ देती है। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब, उसने 90 अरब रुपए का लांचों में पैसा, मैंने कहा था मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि इस मुआशरे में देखे ये डॉक्यूमेंटेड आ गया है कि मुईद साहब 100 गाड़ियां हैं लापता हैं, सालाना 1 अरब उनकी मेंटेनेंस पे लड़ रहा है, गाड़ियां लापता हैं। अच्छा, कायम खानी टाइप ये पकड़े जाते हैं तो इनके घर अंदर से क्या क्या निकलता है यार, हम किधर गए? खजाना भी साफ है, दामन भी साफ है। चौधरी साहब क्विकली इमरान खान का कमेंट ले लें, जो एंकर है बड़ी देर से, वो उनकी बारी है। इमरान खान, क्विक कमेंट ऑन दिस कि भाई अगर हुक्मरान जमात को नहीं पकड़ रहे तो फिर इसका मतलब उनकी भी बारी आएगी बाद में, इससे ये एहतसाब गलत तो साबित नहीं होता। नहीं, बाद में क्या बारी आएगी, ये क्या बात हुई? एहतसाब या तो होता है या नहीं होता। ये क्या बात हुई कि ये जो अभी वजीर हैं या अभी अगर कोई निशानदेही हो रही है तो हम इनको तब पकड़ेंगे जब ये कमजोर होकर अपोजिशन में आ जाएंगे। आपने नवाज शरीफ को नहीं पकड़ा था उस वक्त जब वो हुकूमत में था। ये डंडी मार के एहतसाब हो रहा है, कोई सही एहतसाब नहीं हो रहा। मैं 100% मुत्तफिक हूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN का एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा है, उनके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए था। लेकिन मुझे एक इख्तलाफ है कि और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लबादा उड़ लिया है हुकूमत का, उनका एहतसाब नहीं हो रहा, वहां ज्यादती हो रही है। और डॉक्टर साहब एक चीज याद रखिएगा, आप अपने पुराने प्रोग्राम निकाले, हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओमनी ग्रुप को अपने साथ नत्थी होने ही नहीं देती थी, परों पे पानी पड़ने ही नहीं। हमारा क्या ताल्लुक है ओमनी ग्रुप से? ये इनका शुरू का मौकिफ है और बड़ी देर तक इनका ये मौकिफ रहा। लेकिन अब जब केस खुल के सामने आए और अब लीगली उन केसों को लड़ना पड़ रहा है, तो अब ओमनी को भी हल्का हल्का डिफेंड करना शुरू किया है इन्होंने। आप गौर करें इस बात पे। नहीं चौधरी साहब, 2-3 गुजारिश। चौधरी साहब, आपने ओनरशिप ले ली ओमनी ग्रुप की? डॉक्टर साहब मुझे नहीं, 1 मिनट, हल्की हल्की ली है अभी, हल्की हल्की। नहीं, एक आप मुझे बात करने दीजिए ना। आप 3-4 लोग हैं तो मुझे भी बात गुजारिश कर लेने दीजिए।
देखिए, पहली बात यह है कि भट्टी साहब ने फरमाया, मैंने ये नहीं कहा कि चूंकि फलां को नहीं पकड़ रहे तो मुझे नहीं पकड़े। मुझे तो पकड़ लिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जुर्म में मुझे पकड़ा है उस जुर्म में दूसरा बंदा दंदनाता फिर रहा है। या तो मुझे गलत पकड़ा है या उसको गलत छोड़ा हुआ है। आपके साथ हूं मैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दें, मुझे तो पकड़ लिया आपने, तो बाकी जो फिर रहे हैं वो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इसका मतलब इंसान ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये कुछ और हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल किसी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा बेटा, मेरा भाई अगर कोई भी गलत है तो मैं किसी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह मैं कहने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आप सिर्फ एक बंदे को सामने रख लें कि नहीं आप इसकी बात ही नहीं, इसको मैं कत्ल कर दूंगा लेकिन आप इसकी बात नहीं कर सकते। मैंने कहा, मुझे कल उसने खुद फैक्ट्स मुझे बाजू से पकड़कर कोर्ट में साइड पे ले गया और मुझे कहा कि मेरे ऊपर 14.5 करोड़ की एफआईआर है। आप केस भी तो डालें ना। आप अरबों खरबों की बातें करके निकालते क्या है? 1.5 करोड़, 14 करोड़। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें इस तरह से अगर कोई किसी ने गलत किया है तो मैं क्यों कहूंगा कि उसने गलत नहीं किया? मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं कहता हूं कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे पकड़िए, मैं ऑफर कर रहा हूं आपको। लेकिन अगर मेरे हलके में भी आकर डॉक्टर साहब, अगर लोगों को, जो बंदा कोई मेरा वोटर सपोर्टर है, उसको ये कह रही हो एजेंसियां कि आप ये माने इसके फ्रंटमैन है, तो मेरे बारे में तो जाए ना जी, पूछे। लेकिन अगर ये हो रहा है हर बंदे के बारे में तो फिर आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम में या जो बोलने वाले बंदे हैं, सबके मुंह बंद कराए जा रहे हैं। अच्छा, जरा सबके मुंह बंद कराए जा रहे हैं। एक इमरान खान एक पॉइंट मुझे जमान साहब उनकी पार्टी पे आती है। एक मिनट मुझे एक उन्हें रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, सिर्फ एक बात कहने दीजिए। पंजाब के किसी अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। मैं चैलेंज से ये कह रहा हूं, बताएं मुझे, और क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, अभी मेरे एक मिनट चौधरी साहब, अभी मेरे ड्राइवर को कुत्ते ने काटा था और उसको वैक्सीन सरकारी अस्पताल से लगी है सर। इजी हो जाए सर, इजी हो जाए, मिल जाती है। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सर मिलती है यहाँ, मेरी गुजारिश तो मिल जाती है। वहां पे भी लोकल परचेज के जरिए है सर। दूसरी डॉक्टर साहब, उसका जवाब खुर्शीद जमान साहब का जवाब नहीं सर, ये बड़ी मेरी बात हो रही है। ये इमरान, मैं जो कह रहा हूं, चौधरी साहब ने मैं वसूल से कह रहा हूं। बात ये है कि उसकी रीजन है, बात यह है कि पंजाब में क्या है? पंजाब में डेंगू है, मच्छर से मर रहे हैं। पंजाब में मदीना आ गया, नई रियासत आ गई, नया पाकिस्तान आ गया। कसूर की हालत वही 200, वही जैनब, वही फिर कसूर। लेकिन बात यह है, बुनियादी 12वां साल है सिंध में आपको हुकूमत को, 12 साल। ये 1 साल हुआ है, ये 12 महीने हुए। 12 साल में मीर हसन अबड़ो में सारी रात रोता रहा, खुदा की कसम। मैंने इतनी बेबस मां नहीं देखी, इतनी सख्त मौत नहीं देखी, और इतना बेरहम सियासतदान बिलावल नहीं देखा जिसने कहा कि हमारी हुकूमत का काम ही नहीं है। इतना बेरहम, इतना संग दिल, एक जाली और नकली अफसोस भी नहीं। एक नहीं, अपनी फुप्पो, मेरी फुप्पो को ये हो गया, मेरी बहन को ये हो गया। यानी उन्होंने कहा, यानी कोई कहते हैं मेरा पता नहीं कत्ल है या खुदकुशी है, क्या कर। दूसरी बात बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया। दूसरी बात परसों मीरपुर खास में बच्चा मरा है, 2 साल का, 2 साल का बच्चा मरा है। एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस या सर 2000 रुपया एम्बुलेंस नहीं मिली। वो लाश मोटरसाइकिल पे ले जा रहे, बाप भी मर गया, चाचा भी मर गया, 30 बंदे करंट से मरे हैं के इलेक्ट्रिक में सर। एक घर भी बिलावल नहीं गया। रिमशा वसान के घर बिलावल, उम्मे रुबाब चांडियों के घर नहीं गया, निशवा के घर नहीं गया, असमत के घर नहीं गया, सकीना के घर नहीं गया, फजीला के घर नहीं गया। ये इतने बेरहम लोग हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं। यानी उनके कुत्ते जाली अकाउंट से आते रहे हैं सारे। हमारे पास, हमारे लिए कुत्ता वैक्सीन। ब्रेक ले लूं मैं, नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम खुर्शीद जमान साहब की तरफ भी जा सकेंगे, उनका भी जरा रद्द-ए-अमल और रिएक्शन ले लें ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले जो कुछ इरशाद भट्टी साहब ने नोट किया और इमरान खान ने जो उसका एक एनालिसिस किया बिलावल भुट्टो के हवाले से, उनके जज्बात के हवाले से, मैं चाहूँगा कि उसका जवाब ज़रूर लें हम चौधरी मंजूर साहब से। लेकिन उससे पहले जो मसलसल इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है, उस पर मैं चाह रहा था कि खुर्रम शेरज़मान साहब का एक हम रद्द अमल ज़रूर लें। खुर्रम शेरज़मान साहब, आपने बहुत ही पेशेंस से ये सारा आर्गूमेंट सुना, इस पर रद्द अमल है क्या? तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझते हैं कि ये फिर एहतसाब ना रहा, ये तो कुछ और बन गया। जब आपकी पार्टी के जो बिग विग्स हैं उन्हें नैब हाथ नहीं डालता है, हाथ डालता है तो छोड़ देता है, तो फिर ये एहतसाब नहीं है। अच्छा सर, देखिए मैं तो कभी भी इसके हक में कभी बात कहूंगा नहीं, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो। हम तो नए पाकिस्तान की तरफ निकले। अगर आपको लगता है या हमारे किसी भी ऑपोजिशन के मेंबर को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से कोई बेज़ाब्तियां हो रही हैं, कोई करप्शन हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो मैं तो समझता हूं कि फिर हमारे बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो ऐसा नहीं करें, चाहे वो नैब के इदारे के जो भी शख्स हों। और मैं आपसे बहुत बड़ी क्लियर अल्फाज में आपसे मैं बात कहूंगा कि कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको ये महसूस होता है कि हमारी तरफ से ये नहीं हो रहा है, ये नैब, क्योंकि नैब तो देखिए आजाद इदारा, अगर नैब नहीं कर रहा आप नैब के खिलाफ रिपोर्ट करें, आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आपके पास हाई कोर्ट मौजूद है, आप जाएं अदालतों में भरोसा करें। अगर हम पे भरोसा नहीं है, नैब पे भरोसा नहीं है, आप अदालतों को रुजू करें। आप बताएं कि क्या आपने उन सारे लोगों के खिलाफ अदालतों को रुजू किए जिनके खिलाफ आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो लोग हैं जिन्होंने किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ केसेस नहीं हो रहे, आप रुजू करें ना सर। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी गलत शख्स के खिलाफ के साथ नहीं खड़ा हूँगा, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे जो भी हो। इमरान खान, योर क्विक रिएक्शन टू दिस। इमरान खान, योर क्विक रिएक्शन टू दिस। अगर ऐसा हो रहा है तो सर वो 100% गलत। इमरान खान क्या कहेंगे? इमरान खान क्या कहेंगे इस पे? इसकी इस तस्वीर के ना दो रुख हैं, हमें दोनों देखने पड़ेंगे। ये सारे डंडी मारते हैं। चक्कर ये है कि सबको पता है कि ये किस किस्म का एहतसाब हो रहा है। जिनका हो रहा है उनका तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा वो सवाल का जवाब देना। सवाल आपसे ये है कि क्या आपने अदालतों को रुजू किया या नहीं किया? आप हमारे खिलाफ जाए ना अदालतों में, क्यों नहीं जाते? यार आप कौन सी अदालत में गए थे खुर्शीद शाह के खिलाफ? एक मिनट सर, आप कौन सी अदालत में गए खुर्शीद शाह के खिलाफ? इंसाफी कर रहे हैं तो आप कौन सी अदालत में गए? आप चले जाए परवेज खटक के। एक मिनट, आप नया पाकिस्तान बना रहे हैं ना, आप परवेज खटक के खिलाफ चले जाए। काम करें अपना, नैब काम क्यों नहीं जा रहे आप? एक शख्स था जो मीटर रीडर था, जरा पति हो गया, नैब से सवाल करिए, बताओ कहां से आए? आप परवेज खटक के खिलाफ अदालत में क्यों नहीं जा रहे? आप खुसरो बख्तियार के खिलाफ अदालत में क्यों नहीं जा रहे? आप फिरदौस आशिक के खिलाफ अदालत में क्यों नहीं जा रहे? हम तो नहीं मान रहे, क्यों नहीं जा रहे आप? अरे भाई साहब, वो तो आप फरमा रहे हैं ना कि परवेज खटक साहब ने कोई गलत काम किया है, हम तो नहीं मान रहे। आपको लगता है आप जाए अदालत में? लेकिन खुर्रम जमान साहब, आप नैब पे आपके प्रेशर भी तो हैं, जो आप अपने वजीर को छुड़वाना चाहते हैं, जो आपके असास से ज्यादा जिस वजीर के थे उसके पीछे बढ़ना चाहते हैं। बीआरटी मंसूबा करवा लिया। चौधरी साहब, खुर्रम शेरज़मान की एक बात में वजन है चौधरी मंजूर साहब, वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है कि मुख्तलिफ पीटीआई के लोगों के खिलाफ नैब एक्शन नहीं करता, जहांगीर खान तरीन के नहीं करता, किसी और के नहीं करता, तो आप फिर अदालत में चले जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी तो अदालत में चली जाती है लोगों के खिलाफ जब नैब एक्शन नहीं करता। नहीं, कोई अदालतों का इशू नहीं है। पहली बात यह है कि बीआरटी पे हमारी पार्टी, केपीके की पार्टी, बाकायदा जाकर चेयरमैन नैब से मिल के उसको दरख्वास्त दी, मालम जब्बा पे दी, सोनामी ट्री पे दी, खैबर बैंक पे दी। चारों केसों में मिल के चेयरमैन को ज़ाती तौर पर हमारी पार्टी ने जाकर दिया है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, और ये कुछ भी नहीं होना, हमें पता है क्या हो रहा है। मसला हो रहा है ये बीआरटी वाला मंसूबा अगर किसी और सूबे ने किया होता या किसी और जमात ने किया होता तो आप देखते कि यहाँ कितना तमाशा लगता पाकिस्तान के अंदर। उसको अभी तक उल्टे लटके होते। अब देखिए इन्होंने कोशिश क्या हो रही है कि इन्होंने तोड़नी है सिंध गवर्नमेंट। पहले स्पीकर को गिरफ्तार किया, फिर सरदारी साहब को किया, फिर फरियाल बीबी को किया, अब खुर्शीद शाह साहब को। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीएम सिंध को कहते हैं गिरफ्तार करना है, वो कहीं भागा जा रहा है सीएम शिप छोड़ के। अब गिरफ्तार करने का मकसद क्या है? वहां पे फॉरवर्ड वो नहीं बनना। मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं ये बना के दिखा दें। ये आपको तोड़ना पड़ना है अगर सिंध असेंबली तोड़नी है तो। वो नेशनल इंटरेस्ट में ना खुर्शीद शाह इनके साथ मिला है, ना सीएम सिंध ने नेशनल इंटरेस्ट में असेंबली तोड़नी है। ये मैं बड़ी सिग्निफिकेंट बात कह रहा हूं। कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट में असेंबली तोड़ दें। एक गुजारिश भट्टी साहब से करनी है। भट्टी साहब, आप छोटे भाइयों की तरह हैं। पीपल्स पार्टी ने और पता नहीं जमहूरियत ने आपका क्या बिगाड़ा है। आप शुरू होते हैं सियासी बात से और ज़ाती हमले शुरू कर देते हैं। ये ना किया करें, मेरी गुजारिश है आपसे। 15,000 अरब रुपए की
ये आज की डॉन की रिपोर्ट या सारे न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट पढ़िए, जो इमरान खान साहब उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे कि ये 15,000 अरब रुपए की करप्शन है। एक बात की है किसी ने, भट्टी साहब ने की है, एक बात किसी और ने की है। क्या वो 15,000 अरब रुपए की करप्शन है? अब 15,000 अरब रुपए की करप्शन मान लेना फिर, जो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे। अच्छा, देखिए बिलावल साहब पे अगर भट्टी साहब को आपने छेड़ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इस मुल्क में, एक मिनट जरा एक खबर मेरे पास इस प्रोग्राम में है आपको देने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो। घरों में अगर कोई सियासतदान जा रहा है, सबसे ज्यादा जा रहा है, मुझे इतना बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है। आप नहीं सर, एक जवाब ले लें। खुर्रमशेर जमान साहब, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नैब गिरफ्तार कर लेगी, क्या लगेगा? अच्छा सर, देखिए दो बातें की आपने। एक तो आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात की, दूसरी आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की। देखिए चाहे सिटिंग हो या चाहे स्लीपिंग हो, जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, वो तो गिरफ्तार होगा। दूसरी बात आप करें फॉरवर्ड ब्लॉक की, मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में जनाब ये बता दूं कि सिंध असेंबली के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बुरे हैं। इनके जितने मेंबर्स हैं, जितने बैक बेंचर्स हैं, वन टू ऑल, वो सब परेशान है। अपने लीडर से परेशान है, अपने लीडरान से परेशान है कि उन्होंने अपने पिछले दौर में जो कुछ किया है अब उनको भुगतना पड़ रहा है। वो तो खुद हमारे पीछे घूम रहे हैं, वो तो खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। बेशुमार ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने करप्शन नहीं की है, ऐसे बेशुमार मेंबर्स बैठे हैं जिन्होंने काम करा है। अब आपको समझ आ गया। के अंदर वो उनके साथ बैठेंगे जाके, इसमें सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए। मेंबर्स ने करप्शन नहीं की है, जिन्होंने मुल्क का पैसा नहीं लूटा है, आप समझते हैं कि उनके साथ डूबेंगे, वो कभी नहीं डूबेंगे। मतलब आप हाथ पकड़े घूम रहे हैं हमारे पीछे। ठीक है, वो हाथ पकड़ के घूम रहे। आप जमहूरियत के खिलाफ, इसके प्राइम मिनिस्टर से लेकर आधी से ज्यादा वफाकी काबीना पे नैब की इंक्वायरियां हैं, वजीर आजम से लेकर आधी से ज्यादा वफाकी काबीना पे, आधी से ज्यादा वफाकी काबीना केपीके पे इंक्वायरियां हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। नहीं देखिए पहली बात ये है कि ये चौधरी साहब, कमर जमान कायरा साहब, ये जो दो चार है ना, ये मुझे बड़े पसंद हैं। यानी ये कह देते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं डिफेंड करते, खुल के कहते हैं। दूसरी बात है, यस आप ठीक कह रहे हैं, हमारे में ये जो हम ऑडिट लेस जमहूरियत है, ये जो परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत है, ये जो रोंदू जमहूरियत है, ये जो 2% की जमहूरियत है, ये जो सिर्फ वडेरों की जमहूरियत है, जिसमें इरशाद भट्टी के लिए इरशाद भट्टी अपनी माँ की गोद में कुत्ता वैक्सीन के लिए मर जाता है, और बिलावल और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और हौसा शरीफ बाहर इलाज होते हैं। डॉक्टर लॉरेंस नवाज शरीफ का 17 साल से इलाज नहीं हुआ, उसने मेरे लिए क्या करना है? शहबाज शरीफ का खून बार तब्दील होता है, जरदारी साहब का 40 फेरे हैं दुबई के। सर मैं मंजूर साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मैं इसके खिलाफ हूं। वो वैक्सीन किधर है? मेरी बेटी मरती, उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? ये अयान अली कौन है? ये अनवर मजीद कौन है? ये सिंध का कचरा कहां से आया? ये सिंध का पानी कहां से आया? ये कराची का फंड कहां गया? ये एड्स कहां से आया? लड़का ना एड्स ज्यादा क्यों बना? थार में हर रोज बच्चे क्यों मरते हैं? थार में हर रोज बच्चे क्यों मरते हैं? यानी थार में हर रोज बच्चे क्यों मरते हैं? चौधरी मंजूर साहब को उस पर कोई दुख नहीं होता। यानी वो तबाही फिर गई है। सर मैं कह रहा हूँ लाहौर में भी तबाही फिर गई है, केपीके में तबाही फिर गई है, बलूचिस्तान में तबाही फिर गई है। लेकिन सर मैं ये होना चाहिए, देते हैं जब आप ये सर होना देते हैं कसूर जमहूरियत मेरा कसूर में जब बच्चे मरते हैं तो मुझे दुख नहीं होता सर, मुझे होता है। मुझे नहीं ये जमहूरियत नहीं चाहिए, अल्लाह के नाम पे मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए। इससे इस जमहूरियत से मुझे बचाएं प्लीज, इससे मुझे उस अमरियत से भी बचाएं सर। मुझे वो ला दें जिसमें मेरी बात सुनी जाए, जिसमें मैं अस्पताल में रोले रुला ना जाऊं, जिसमें थाने में मुझे, जिसमें मैं सलाउद्दीन बारके ना मरूं और आपके जरदारी साहब छड़ी से पीछे करें कि पीछे हट जाओ मेरी बहन आ रही। मुझे वो मुशर्रफ दौर में भी तो यही था ना, बंद करें, मुशर्रफ दौर में भी यही था, रखें जमहूरियत अपने पास। मुशर्रफ दौर में भी यही था, बेन की भुट्टो चली गई। ये जरदारी साहब जमहूरियत वाले नहीं है सर, बिलावल साहब वाले जमहूरियत वाले नहीं है। जमहूरियत का नाम, मुझे रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, कुत्ते की वैक्सीन दो, मुझे मेरा घर दो, मुझे मत लूटो जमहूरियत के नाम पे। के लिए मैं जमहूरियत खुदा के लिए बस वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का, पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, तमाम की आराय, बहुत ही तेज़ोतुन डिस्कशन, आपने सबका मौक़िफ़ सुना, फैसला नाज़रीन आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।